कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर का ये मायापुर लाइव टॉक शो में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा। तो प्रत्येक सप्ताह की तरह आज भी हमारे समक्ष 3 भक्त उपस्थित हैं। तो सभी भक्तगण जो हमें लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं वे अपने प्रश्न हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम या नॉर्मल मैसेज के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं और सभी के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। जब तक कि ये प्रश्न आ रहे हैं भक्तों के, तब तक मैं निवेदन करूंगा हमारे समक्ष जो आज भक्त उपस्थित हैं कि उनका धन्यवाद कि वे अपना शेड्यूल से समय निकाल कर हमारे बीच में आए हैं हमारे दर्शकों के लिए। और उनसे निवेदन करूंगा एक एक कर कि आप हमारे दर्शकों के साथ ये बात साझा कीजिए कि आप कैसे इस्कॉन संस्था से जुड़े, क्या चीज़ से आपको प्रेरणा मिली जो आप श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अपने जीवन को समर्पित कर पाए। तो रूप सनातन प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम अनुपम सुभाष प्रभु को आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमको इनविटेशन दिया, और साथ साथ में जगन्नाथ प्रभु को भी, हमारे बहुत चहेते मित्र हैं, तो उन्होंने भी हमें इस सेवा का आभार दिया। तो हम कृष्ण भावनामृत प्रभुपाद जी की संस्था में किस प्रकार से जुड़े। 2004 मैं उस समय में 10वीं कक्षा का छात्र था। तो हमारे माता पिता भक्त बन चुके थे, तो हमारे पिताजी कुछ पुस्तक पढ़ते थे। हमें इतना इंटरेस्टिंग तो था नहीं, क्योंकि हम 10 कक्षा के छात्र थे, तो बस ऐसे ही जीवन चल रहा था। तो एक समय आया कि मैंने ईशोपनिषद एक ग्रंथ देखा, तो मैंने उस ग्रंथ को लिया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। जो ग्रंथ को पढ़ते मन में ऐसा लगने लगा कि ये तो पूरे मेरे लिए बोल रहा है। तो वहाँ से मेरा ये कृष्ण भावना का जर्नी शुरू हुआ। तो उसके बाद मैंने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश जो ग्रंथ छोटा था वो उसका पढ़ाई किया। तो उसमें तो हमको और प्रेरणा मिला। मैंने पिताजी को जाके बोला कि आप मुझे कंठी माला दे दो, मुझे जपा माला दे दो। मैं तो अभी 16 साल का हो चुका हूँ हैं। प्रहलाद महाराज तो 5 साल में भक्ति करके भगवत प्राप्ति किया था। मैं वो किताब पढ़ के इतना भावुक हो गया था। तो मैंने पिताजी को कहा कि ऐसा कीजिए, तो उन्होंने कहा पहले पढ़ाई ख़त्म करो फिर देखेंगे। तो इस प्रकार कंटिन्यू किताब पढ़ना, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को अध्ययन करना हुआ। तो उसके बाद पढ़ाई के बाद मैं थाईलैंड चला गया था नौकरी के लिए, जॉब के लिए। तो उस समय में वहाँ पर हमारे मेंटोर थे हिज ग्रेस लक्ष्मीपति प्रभु, और हमारे बड़े भाई भी थे, वो भी भक्त बन चुके थे। तो उन्हीं के साथ रहता था। फिर 2006 में तो हमारा दीक्षा हुआ वहाँ पर परम पूज्य श्री श्रीपाद भक्ति सुविधामोदर स्वामी महाराज जी के द्वारा। तो इस प्रकार से एक प्रभुपाद जी के मिशन में आया। तब से इस्कॉन थाईलैंड, इस्कॉन बैंकॉक में सेवा करते आ रहे थे। अब कुछ ये कोरोना की वजह से इधर वृंदावन मायापुर में रहने का चांस मिल रहा है, और कभी कभी मायापुर में सेवा का मौका मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमारा यात्रा चल रहा है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद रूप सनातन प्रभु। तो रूप सनातन प्रभु ने हमें बताया कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। हरे कृष्ण जी। अमृतकरण प्रभु जी। पहला हम जगन्नाथ प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, हमको बुलाया इधर। तो हम छोटा से ब्राह्मण परिवार में हमारा जन्म हुआ। तो हम पूजा अर्चना ये छोटा से हम
दर्शन करने का सब मौका मिला। हमारा माताजी भी बहुत सेवा पूजा में रहता था और पिताजी डॉक्टर था, लेकिन उनका जो फ्रेंड सर्कल था बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल था। हर टाइम में धर्म कथा, भागवत कथा ऐसा। तो हम छोटा से पिताजी का पास बहुत, घर में रामायण था, महाभारत था, चैतन्य भागवत हम पढ़ने का हमको मौका मिला। लेकिन दूसरा जो महात्मा उन लोग का भी हम जीवनी दिखा, लाइक शंकु महाराज का है भारत साधक भारत में बहुत बड़ा महात्मा है, उन जीवनी लिखा है, वो भी पढ़ा मैंने। लेकिन वो हमारा घर का नज़दीक एक मंदिर था, श्याम सुंदर मंदिर, हार्ट ऑफ द सिटी इन सिलचर। तो वो मंदिर में बहुत बड़ा संत, 2 संत था, बड़ा सब लोग उनको बड़दा बाबा जी, छोटा बाबा जी ऐसा बोलता था। तो उनका भागवतम क्लास से हमारा बहुत प्रभाव आया। भागवतम क्लास सुनने का लिए उधर जाया करता था ये मंदिर में। तो उधर ही हमारा इस्कॉन भक्त का साथ हिज होलीनेस स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज, उनको हम दर्शन करने पाया। और भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ब्रह्मचारी था पहला उस टाइम में। तो एक दिन जब प्रभुपाद का जो संकीर्तन भक्त लोग आया बास लेके, तो प्रभुपाद का जो हरे कृष्ण महामंत्र धुन, वो धुन सुनने का बाद हमारा इतना आकर्षण किया हमारा हृदय। वहाँ पे गया, मैंने भक्त लोग के साथ बातचीत भी किया और किताब भी मैं खरीदा। तो वैराग्य विद्या बोल के एक किताब, हाँ वो पहला खरीदा हम, और दूसरा गीतार गान, और दूसरा किताब भगवत दर्शन। उस टाइम में बांग्ला किताबें और दूसरा किताबें इतना नहीं था, इंग्लिश था ज़्यादा, इंग्लिश तो 2-4 लिया मैंने। तो वैराग्य विद्या में जब हम वैराग्य विद्या पढ़ने शुरू किया, हमारा इतना हृदय चेंज हो गया प्रभुपाद का किताब पढ़ने का बाद। वहाँ पे हमको मिला श्रुति शास्त्र पुराण आदि पूर्ण चरात्रिक विधिंग मिना वही कांति की हरि भक्ति उत्पात एवं कल्पते। जो श्रुति शास्त्र और पुराण, वो जो हरि भक्ति का ये जो श्रुति शास्त्र में लिखा है ऐसा फॉलो करना चाहिए। हाँ, नियन से ये उत्पाद मचाएगा। वो जो सहजिया लोग ऐसा सही पालन नहीं करता सही ढंग से। तो ऐसा हम देखा, हम लोग का जन्म का बाद कोई सहजिया बीड़ी फूकता है, कोई सा हरिनाम भी करता है। तो हमारा पिताजी अलाउ नहीं करता जाने का लिए इसमें। तो बाद में सनत कुमार प्रभु और शतद्वीप पल के एक भक्त था, बहुत सीनियर ब्रह्मचारी, हाँ, दोनों ने हमको बुलाया मायापुर आने का लिए। तो 1982 में हम मायापुर आया। तो आने का बाद बहुत अच्छा लगा मेरे को, लेकिन हमको रहने का हाँ इतना मौका नहीं मिला। घर से और हमको आंटी अंकल सब कलकत्ता से आके हम और वापस घर पे लेके गया। तो पिताजी बोला ठीक है, तुम तो घर पे सब 4 नियम पालन कर रहा है। ये क्या हुआ, 77 में हम वृंदावन चला गया था, वो कोई भक्त का साथ, हमका घर का नज़दीक कोई वैष्णव भक्त था उन लोग का साथ। तो उसका आगाड़ी 76 में क्या हुआ, वो जो बरदा बाबा जी हमको श्याम सुंदर, भगवान श्याम सुंदर जी का चरण में वो जो जपमाला ये अर्पण किया और हमको दिया। उस टाइम से हम जप करने शुरू किया और 4 नियम भी पालन करना शुरू किया। और प्रभुपाद को जो वैराग्य विद्या ये किताब हमको बहुत चेंज किया। उसको आगाड़ी हम बहुत संत महाराज का साथ भेंट किया इंडिया में, जहाँ पे सुनता था संत महाराज, उनको लोग का साथ भेंट करने का लिए जाया करता था और उन लोग का किताब भी पढ़ता था। लेकिन ये प्रभुपाद का ये किताब हमारा जीवन एकदम पूरा परिवर्तन कर दिया। और मायापुर और दूसरा महाराज का भी संग मिला, तो इसलिए हमारा हाँ। तो मायापुर आने का बाद हम रहने नहीं पाया, हम लोग को आंटी अंकल आके और वापस घर पे लेके चला गया। तो बाद में हम 86 में हरिनाम दीक्षा मिला हमको मायापुर में ही। हाँ, तो 91 में बाद में 90 हम लोग सिलचर मंदिर बनाया और करीमगंज में मंदिर बनाया और जगन्नाथपुरी में मंदिर बनाने का बाद हम जॉइन किया मायापुर में परमानेंटली। हाँ,
पहला हम जॉइन किया पुरी में, बाद में मायापुर आया। हाँ, तो ऐसा हमारा जीवन अभी तक चल रहा है, ब्रह्मचारी जीवन। और बाद में हम जाने का फॉरेन अमेरिका और दूसरा कंट्री में जाने का हमारा दिल नहीं था एकदम। हाँ, दिल नहीं था हमारा। बहुत फ्रेंड सर्कल था, फ्रेंड्स, और लोग बोला हाँ जाने का लिए, लेकिन हमारा एकदम मन नहीं था। लेकिन बाद में हमारा कोई परिस्थिति हमको हाँ हुआ ऐसा, हम जाने का हाँ गया, वहाँ पे प्रचार किया बाद में। और गुरु महाराज ने अभी बोला नहीं आसाम में प्रचार करो, तुम आसाम, मेघालय, त्रिपुरा ऐसा जगह में प्रचार करो। तो अभी ऐसा चल रहा है हमारा जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद अमृतकरण प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा बताया अपने जीवन से कि कैसे भक्तों ने इनको खींच लिया आध्यात्मिक जीवन में, और ये भक्तों के माध्यम से कितनी सेवाएं करते हुए आ रहे हैं। बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, हमारा सौभाग्य है इतने वरिष्ठ वैष्णव हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो हमारे दर्शकों को बहुत ही अनुभवी भरे उत्तर प्राप्त होने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि अंत समय तक बने रहें साथ में, बहुत सारे प्रश्न आना शुरू हो चुके हैं। और हमारे आखिरी आज के जो हमारे बीच में सदस्य मौजूद हैं, इनको कोई इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। ये हिज ग्रेस जगन्नाथ देव प्रभु तो लगभग 2 साल होने जा रहे हैं इस मायापुर लाइव टीवी इस टॉक शो को। तो यही जन्मदाता हैं, इनके ही विचारधारा से ये होता जा रहा है। इन्होंने ही सोचा कि हम ऐसा कुछ हिंदी में हमें भाषा में करना चाहिए। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो सुनना चाहते हैं, और इन्होंने बहुत ऊपर नीचे दाएं बाएं एंगल से बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं। इतने समय में इतने सारे भक्तों से प्रश्न पूछा है। तो इन्हीं के माध्यम से मुझे आज ये सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं ये सेशन होस्ट कर पा रहा हूँ, और आज इनसे प्रश्न पूछेंगे और हमें जानने का मौका मिलेगा कि इनको क्या प्रेरणा मिली कि जो ये भक्ति में आ सके और इतने सारे भक्तों को प्रेरित कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम श्रीधाम मायापुर एवं मायापुर टीवी द्वारा ये जो प्रसारित हमारा प्रोग्राम है मायापुर लाइव टॉक शो, इस प्रोग्राम के माध्यम से जन जन के हृदय में जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो फैला है। और मूल रूप से अभी जो प्रभु जी हमें प्रश्न किए कि प्रभु जी आपका कैसे आध्यात्मिक जीवन में पदार्पण हुआ, तो सबसे पहला कारण मायापुर धाम आने का और इस्कॉन जीवन में पदार्पण करने का मेरे नाना जी का सपना था। मेरा नाना जी चाहते थे कि तुम मायापुर धाम में वास करो और वहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान लेकर जितना संभव हो सके जन जन के हृदय में पहुँचा। तो जब मैं छोटा बालक था और जब मैं 5 क्लास पढ़ता था, तब से मैं भगवत दर्शन पढ़ता हूँ। जब 5 क्लास छोटा बच्चा प्राइमरी स्कूल जाता है तब से हिंदी में पढ़ाई हुआ, लेकिन भगवत दर्शन जो पत्रिका है मायापुर से जाते थे बंगाली में, तो बंगला में भगवत दर्शन पत्रिका पढ़ा। वो पढ़ते पढ़ते प्रेरणा आया, तो उसमें एड्रेस लिखा रहता नदिया नवद्वीप मायापुर, यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है, विदेशी भक्तों का बहुत पिक्चर दिखता है, हरे कृष्ण संकीर्तन समाचार सब एक साथ आते थे। तो एक्चुअली कुछ क्षेत्र में ऐसा होता है कि व्यक्ति खुद नहीं चाहता, लेकिन उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो गार्जियन होते हैं, अभिभावक, उनको पता है दिव्य दृष्टि के माध्यम से कि भविष्य में इसको क्या बनना है, लाइक दैट। तो उनकी प्रेरणा से ही, मेरे नाना जी की कृपा से ही मैं मायापुर ज्वाइन किया 2014 में ब्रह्मचारी, एज ए ब्रह्मचारी आश्रम। ठीक है। और रही बात पढ़ाई का, वो भी थोड़ा बता देते हैं। स्कूल में जब पढ़ाई किए, स्कूल में मैंने फर्स्ट डिवीज़न में मतलब पास आउट किया। उसके बाद जब कॉलेज लाइफ गया जमशेदपुर, तो मेरे मन में जब ज्ञान की तलवार, जैसे प्रभु जी बताए अमृत कारण प्रभु वैराग्य विद्या, उसका ही कॉन्वर्सेशन दूसरे नाम हुआ हिंदी में ज्ञान की तलवार, इन इंग्लिश द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज। वही पुस्तक ज्ञान की तलवार वैराग्य विद्या, द रेनेंसेशन ऑफ नॉलेज मत विजडम। तो वो पुस्तक जब मैं पढ़ा तो मेरे मन में एक विचार आया कि ये जो आए मतलब इनकम, बीए मतलब शादी, आए बीए एमए मतलब ये जो एक बंधन है, मुझे इस बंधन में नहीं पढ़ना है। इंटर मतलब स्कूली जीवन के बाद शुरू होता है इंटरमीडिएट साइंस या आए जो परीक्षा। तो मैंने क्या किया, मैं सोचा कि प्रभुपाद का बुक लेके मुझे अपना ज़िंदगी बिताना है।
तो इसी उम्मीद से मैंने वो सेक्रीफाइस कर दिया, मैं पढ़ाई लिखाई मतलब स्टॉप कर दिया वहाँ से मैं कॉलेज लाइफ को स्टॉप कर दिया, क्योंकि कॉलेज लाइफ में अगर जाऊँ तो कभी मुझे इस भ्रम में ना पड़, मतलब कभी ऐसा होता है ना कि अरे प्रभुपाद कुछ उल्टा बोल रहे हैं और ये आधुनिक साइंटिस्ट कुछ उल्टा बोल रहे, तो मैं अभी किसको मानूं। तो इसीलिए मुझे सिर्फ प्रभुपाद को ही एक्सेप्ट करना है, सिर्फ प्रभुपाद को एक्सेप्ट करना, दैट्स वाई मुझे वहाँ का पढ़ाई पढ़ना ही नहीं है। तो इसी उद्देश्य से प्रभु जी शिला प्रभुपाद का बुक्स पढ़ के मन में वैराग्य आया और श्रीधाम मायापुर 2014 में ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किए। फिर 2015 से लेकर 2018 तक 4 साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। उसके बाद यहाँ जो सेंट्रल डिपार्टमेंट है यहाँ पे सेवा किए। फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए और लाइक नाउ आपके बीच में उपस्थित हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जगन्नाथ देव प्रभु ने काफ़ी अच्छा सुंदर वर्णन किया, हमें भी नहीं पता था इनके बीच में रहते हुए ये सब बातें, तो आज इस मायापुर लाइव टॉक शो के माध्यम से पता चल पा रहा है। तो हम शुरू करते हैं, काफ़ी सारे प्रश्न एकत्रित हो गए हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे रूप सनातन प्रभु से। तो ये दिल्ली से एक लिख रहे हैं भक्त, अक्षय पसरीचा नाम है इनका। लिख रहे हैं कि मुझे कुछ भी आध्यात्मिक क्रियाओं में कोई भी रुचि उत्पन्न नहीं हो पाता, बहुत कुछ सुना है लेकिन फिर भी इन आध्यात्मिक क्रियाओं में रुचि उत्पन्न नहीं हो पाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? नाम क्या था प्रभु जी? अक्षय। अक्षय प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने कि आपको करने का तो इच्छा है लेकिन करने में थोड़ा समस्या हो रही है। तो देखिए, आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ में आपके मन में जिज्ञासा है कि मुझे करना तो है लेकिन मन नहीं लग रहा है और मैं क्या करूं। तो इसके लिए आपको 2-3 पॉइंट मैं बता देता हूं कैसे हमें आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ में अग्रसर हो सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमें भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों का संग करते करते हमें आध्यात्मिक में रुचि बढ़ने लगता है। और दूसरा पॉइंट है कि हमें आध्यात्मिक से जुड़े हुए ग्रंथ जो हैं, जैसे भगवद गीता, उपदेशामृत, ऐसे ऐसे ग्रंथों को पढ़ना शुरू करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम हमारे आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ में यूज़ करेंगे तो आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ में हमारी मन, हमारी रुचि बढ़ते जाएगा, तो करने का मन उत्साहित होने लगेगा, क्योंकि इन ग्रंथों में साक्षात भगवान ने ऐसा ही प्रेरणा दिया है। जिस प्रकार से अर्जुन का हम उदाहरण देख सकते हैं, अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था भगवान के लिए, तो लेकिन भगवान ने समझाया उनको कि वास्तव में तुम मेरे लिए कर्म करो, अपने लिए मत करो। तो इस प्रकार से जब भगवान ने अर्जुन को पूरा भगवद गीता समझाया, तब अर्जुन कहते हैं आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए, पहले तो मन लगता नहीं हर किसी का, लेकिन धीरे धीरे साधु संग, भक्त संग, ग्रंथों का संग करने से आध्यात्मिक जीवन की एक्टिविटीज़ में बहुत सुंदर प्रकार से मन लगने लगेगा। प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो काफ़ी सुंदर उत्तर दिया है प्रभु जी ने कि भक्तों का संग करिए और श्रवण कीजिए, तो आपका जो रुचि है आध्यात्मिक क्रियाओं में वो धीरे धीरे उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न है, ये गोवा से लिख रहे हैं मिस प्रमोद बत्रा। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाउ टू नो द मैटर ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। मन और बुद्धि के विषय में कैसे जानें? मन और बुद्धि के विषय में कैसे जानें? कौन क्या प्रश्न? ये प्रमोद बत्रा गोवा से। असंख्य धन्यवाद। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रमोद बत्रा जी। मन और बुद्धि, ये देखिए हम लोग का ये जड़ शरीर है। पहला जड़ शरीर किति अब तेज मरो बूम, इससे पहला जड़ शरीर, और मन और बुद्धि अहंकार ये सटल बॉडी होता है, लिंग शरीर।
हिंदी में लिंग शरीर बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर। हाँ, सूक्ष्म शरीर। तो लिंग शरीर जो होता है, सूक्ष्म शरीर, हाँ, ये मन और बुद्धि, ये ऐसा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन पता कैसा चलता है जब आप आध्यात्म जीवन में धीरे धीरे आप एडवांस हो पाएगा, तब आपको मन, ये जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दे रहा था, तब अर्जुन ने बोला है, वो आप तो योगा का बारे में और बहुत कुछ ध्यान योग का बारे में, ज्ञान योग का बारे में बोला, लेकिन हम मन कैसा कंट्रोल करेगा, मन कैसा कंट्रोल करना है। ये तो वायु से भी और द्रुतगामी है। हाँ, वायु रेव सुदुष्करम। तो भगवान कृष्ण ने उनको उत्तर दिया, बहुत सुंदर। ये समझने के लिए कोशिश कीजिए, असंशयम महाबाहु मनोदूर्नि ग्रहम चलम अभ्यास न तु कुंतीय वैराग्य न चगृह्यते। ये मन, ये चंचल है, ये बस में आना बहुत कठिन है, लेकिन ये तरीका है, ये भगवान ने बताया। असंशय महाबाहु मनोदूर्नि अभ्यास न तु कुंते। अभ्यास, वो पुनः पुनः जब अभ्यास करना है, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और वैराग्य, जब भगवान का नाम लेगा, साधु संग करेगा, हाँ, तब मन धीरे धीरे आपको शांत होगा। लेकिन ऐसा तो साधु संग नहीं होता है। साधु संग कैसा होगा आपको? हाँ, सत्संग जायते पुंभी सुकृत पूर्व संचित। और विशेष करके आपको विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बताया, जो भक्तों कृपा सुकृति वो चाहिए आपको। तो पूर्व जीवन में जब आप सुकृति करेगा, कोई पुण्य करेगा, तब आपको साधु संग करने का मन होगा। जब साधु संग करेगा, धीरे धीरे साधु आपको, हाँ, अवधो श्रद्धा तथा तो साधु संग, तब तो भजन क्रिया। तो साधु संग जब करेगा, साधु आपका भजन का बारे में बताएगा, कैसा भजन करना है। जब प्रभुपाद ने बताया ना, मंगलारती करना, उसके बाद दर्शन आरती, गुरु पूजा, भागवत का क्लास करना, श्रवण करना, तो ऐसा करते करते आपको धीरे धीरे मन और बुद्धि दोनों आपको कंट्रोल में आ जाएगा। भगवान ने और बताया बुद्धि का बारे में, एवं सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम जन्माम उपजानते थे। इतम एवं सतत युक्तानाम, जब हम लोग भगवान का इस सेवा में, भगवान का चिंतन करेगा, भगवान का सेवा में रहेगा, तब धीरे धीरे भगवान, हाँ, भगवान चित्त गुरु परमात्मा रूप से है हम लोग का अंदर, तो वो बुद्धि देगा हम लोग को, कैसा बुद्धि सुधार, तो कैसा भगवान का सेवा में लगाना, हाँ, प्रभुपाद का किताब पढ़ना, तो धीरे धीरे हम लोग का ये बुद्धि भी सही होगा और मन भी सही होगा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपने भगवद गीता के माध्यम से हमारे उन श्रोता को उत्तर दिए कि कैसे मन कितना चंचल है और उनको कैसे अभ्यास के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, और कैसे कृष्ण एक साधक की बुद्धि विकसित करने में सहायता करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, ये दुर्गापुर से लिख रहे हैं कि कैसे हम क्रोध और उत्तेजना को अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कामकाज पे जब जाते हैं, तो कैसे अपने क्रोध और उत्तेजना, एंजाइटी को नियंत्रित कर सकते हैं। जगन्नाथ देव प्रभु से प्रश्न है। हरे कृष्णा। ये प्रश्न जो है ना सबके लिए है, नॉट ओनली दिस पर्सन। कार्य में क्रोध और उत्तेजना, उत्तेजना मीन्स एंजाइटी, एंजाइटी मतलब चिंता। तो क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, क्रोध को विभिन्न तरीके से उसको डाइवर्ट किया जा सकता है। जैसे कभी कभी किसी महान उद्देश्य के लिए आप क्रोध को कुछ देर के लिए उसको आप कंट्रोल करके कि अभी अगर मैं क्रोध करता हूँ, अगर इन पे गुस्सा निकाल देता हूँ, तो मेरे जीवन का जो लक्ष्य है
वो लक्ष्य से मैं भटक जाऊंगा। ये पहला कारण है। और दूसरा है कि हमारे जो आचार्य वर्ग है, जो गुरु वर्ग है, महापुरुष है, शिला प्रभुपाद, गुरु महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, ये जो महान महान आचार्य हुए, वो लोग अपने जीवन में, उन लोगों के जीवन में भी ये सब फेस करना पड़ा। विभिन्न क्षेत्र में ताना मारे। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब इलाहाबाद में गया था गाड़ी लेके, तो बहुत सारे लोग बोले कि साधु होके कैसे गाड़ी में घूमता है, साधु को तो ऐसे भिखमंगा की तरह रहना चाहिए। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि साधु जो होते हैं ना, उनको तो सोने की गाड़ी में आना चाहिए, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो अपने क्रोध को वहाँ पे वो उतना प्रकट नहीं किया, नहीं तो उनसे फाइटिंग करते। क्यों बोला तुम्हारा अधिकार, तुमको किसने अधिकार दिया? लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सोचा कि ये क्रोध को यहाँ पे व्यक्त करना। और एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग श्रीमन महाप्रभु के ऊपर ले सकते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ये हरिनाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन प्रचार प्रसार कर रहे थे, रूप गोस्वामी, षड़ गोस्वामी और हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, तो सबके जीवन में विभिन्न प्रकार का मतलब फेस कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उस समय नवद्वीप में विभिन्न काली उपासक, माँ चंडी उपासक, कोई कृष्ण भक्त उतना ज़्यादा नहीं था, वैष्णव कम थे, शैव बहुत ज़्यादा था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महाप्रभु को क्रिटिसाइज करते थे, क्या सिद्धांत निकाला शास्त्र विरुद्ध। तो अगर महाप्रभु चाहते तो अपने चेला चामंत, मतलब जो उनके पार्षद बिंद, उनके द्वारा बोलते चलो उनको शास्त्र से हराओ, उनको एकदम पराजित करो, फिर अपना वैष्णव धर्म इस्टेब्लिश करो। महाप्रभु ने वहाँ पे उतना गुस्सा नहीं दिखाया। उनका महान लक्ष्य क्या था कि भविष्य में या हमारा मुख्य उद्देश्य हरिनाम संकीर्तन को प्रचार प्रसार करना, ठीक है, क्योंकि यही सब कुछ गुस्सा, क्रोध काबू में लाएगा भविष्य में। तो देखिए, आपका जो प्रश्न है प्रभु जी कि क्रोध को हम लोग कैसे संयम में ला सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं, उसको दो चीज़, पहला कारण बता दिया कि एक इमीडिएट कारण है, एक दूरदर्शी है, और एक महापुरुषों का आचरण से हम लोग को सीखना है। और क्या बोले, एक उत्तेजना, एंग्जाइटी को कैसे कर, उसको कंट्रोल करने का क्या सवाल है। वो तो दुख आते जीवन में उसको रोना पड़ता है, अभी उसको सोचना है। जैसे मेरे गुरु महाराज बोलते थे कि अगर जीवन में सुख आए तब सोचना है कि भगवान कृष्ण की हेतु की कृपा है, और जीवन में दुख आए तो ये हमारे पूर्व जीवन का कर्म फल है, निभाना है। कुंती महारानी भी निभाए थे, पांचों पांडव निभाए थे, प्रहलाद महाराज निभाए थे, शिला प्रभुपाद निभाए थे। सबके जीवन में कष्ट आएगा। शिला प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो बाकी सभी भक्तों को मच्छर काट रहा था, एक जगह में प्रवचन दे रहे थे, और शिला प्रभुपाद को मच्छर नहीं काट रहा था। तो किसी भक्त मुकुंद महाराज जो किसी ने आके बोला, प्रभुपाद आपको मच्छर क्यों नहीं काट रहा? बोले कि यहाँ तो मच्छर नहीं काट रहा, लेकिन जब इंडिया में कलकत्ता में रहते हैं तो वहाँ पे किसी का भेदभाव नहीं करते मच्छर। तो कलकत्ता में एक बार प्रवचन दे रहे थे 1972 में, तो पूरा एक मच्छर का झुंड ऊपर में घूम रहा था, प्रभुपाद को बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। तो शिला प्रभुपाद मंच से नीचे उतरे, फिर भी घूम रहा है, तो बोले देखा ये भौतिक जगत है, दिस इज मटेरियल वर्ल्ड, किसी को नहीं छोड़ता, आप कितने ही बड़े महापुरुष हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, और ये भी समझाया कि ये जो प्रश्न है वो किसी एक व्यक्ति के नहीं है, ये हम सबके लिए लागू होते हैं, और इनके इतने अद्भुत उत्तर से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, और अपने कार्य क्षेत्र में जैसे भी कर रहे हैं तो विनम्र रहकर अच्छे से इन सब चीज़ों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो अगला प्रश्न रूप सनातन प्रभु के लिए है। तो इसमें ये अहमदाबाद से माता जी हैं, एक प्रश्न पूछ रही हैं साध्वी, कि क्या हम बिना दीक्षा के तुलसी कंठी माला पहन सकते हैं? साध्वी माता जी ने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिसके मन में तुलसी देवी के प्रति श्रद्धा जग गई, समझो उसका जीवन कल्याण हो गया। तुलसी माला बिना दीक्षा के हम पहन सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में उल्लेख है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं अगर बिना तुलसी का कुछ भी हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान स्वीकार करते नहीं हैं। तो लेकिन
हर स्थिति में तुलसी का अलग अलग प्रयोग किया जाता है। तो दीक्षा लेना दूसरी बात है, लेकिन बिना दीक्षा लिए तुलसी पहनना हर कोई पहन सकता है, पहनना भी चाहिए, लेकिन इसमें 2-3 मर्यादाएं तो पालन करना पड़ेगा। पहन सकते हैं लेकिन 2-3 मर्यादाएं, जैसे कि नशीला पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए, और जो अभक्ष भक्षण है नहीं ग्रहण करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। इस प्रकार से इन 3-4 चीज़ों को जो पालन करेगा तो उसके लिए तुलसी माला ग्रहण करना कोई बिना दीक्षा के पहन सकता है, ग्रहण कर सकता है। इसलिए माताजी, जो आपकी इच्छा है कि तुलसी का माला ग्रहण करने का बिना दीक्षा लिए, आप पहन सकती है, पहनना भी चाहिए, हर एक को पहनना चाहिए। यहाँ तक बताया गया है कि गरुड़ पुराण में एक मृत शरीर, यदि वो जीवन भर पाप किया है, अगर उस व्यक्ति को मृत शरीर में जाके एक तुलसी का काष्ठा कोई डाल देता है, तो उस व्यक्ति का जीवन भर में जितना पाप किया वो सारा पाप से मुक्त होकर वो मुक्त हो जाता है। तो तुलसी की इतनी बड़ी महिमा है कि हमें बिना दीक्षा लिए भी पहन सकते हैं, पहनना भी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी ने बहुत सरल तरीके से समझाया, उत्तर दिया। और हमारे साथ केबल के माध्यम से भी लोग जुड़ रहे हैं, जो कि टेलीविज़न कुछ चैनल्स के माध्यम से हमें देख पाते हैं। वे भी अपने प्रश्न व्हाट्सएप, टेलीग्राम या नॉर्मल मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। और ये प्रश्न आप अपने जो स्क्रीन पर लिखा हुआ जो नंबर आ रहा है उस पर भेज सकते हैं। तो अगला प्रश्न अमृत कारण प्रभु के लिए है कि क्या हरे कृष्ण महामंत्र से हमारी किस्मत बदल सकती है? वेरी नाइस। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। किसी ने बताया ये? हाँ, किसी ने बताया? ये ऋषभ गुप्ता नोएडा यूपी से ऋषभ पूछ गुप्ता रहे। प्रभु जी, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र का बारे में कलिसंतरण उपनिषद में बताया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति सुरुषक नाम कलो कल्मष नाशनम नात परतर उपाय सर्व विदेश दृश्यते। ये कली कल्मष नाशनम, कल्मष मीन्स पाप। हाँ, तो ये कली का जितना पाप करता है आदमी लोग, हाँ, ये सब पाप खत्म हो जाता है भगवान का जब नाम लेता है हरे कृष्ण नाम। नात परतर उपाय, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, ये सब वेद में ये बोल रहा है, ये उपनिषद से ये। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला, देखिए, शांतिर पद कीर्तनिया सदा हरि। तो ये जब भगवान का नाम है ना, ये शांति दे सकता है। और ये भी भगवान का नाम को चिंतामणि भी बोला है। जो आप जरा कुछ चाहेगा वो भी देगा आपको। कृष्ण यदि छुटे भक्ति भुक्ति मुक्ति दिया, कबू ना देन भक्ति राखे न लुकाइया। हाँ, कृष्ण जब नाम लेगा ना, कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई फर्क नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण रस विग्रह नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त अभिन्नात्म नाम नामिन। नाम चिंतामणि, नाम करके जो सोचेगा वो आ जाएगा आपको। और हाँ ना, कृष्ण रस विग्रह नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त। भगवान का नाम है नित्य शुद्ध पूर्ण अभिन्न आत्म नामिनो। भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए कृष्ण यदि छोटे भक्त भुक्ति मुक्ति दिया, कृष्ण क्या देगा आपको? भुक्ति संपद देगा। कोई नाम अपराध से, जो नाम आभास से क्या होता है, नाम आभास जब आएगा तो आपको भगवान संपद देगा, जड़ संपद देगा आपको। भक्ति नहीं देगा जल्दी, भक्ति जल्दी देता नहीं कृष्ण। तो ये जो नाम से सब होता है हम लोग का, लेकिन जो भक्त होता है ना, शुद्ध भक्त, भगवान का पास से कोई मांगता नहीं। हाँ, शुद्ध भक्ति मांगता है, क्योंकि कृष्ण भक्ति सुदुर्लभा। ये कृष्ण भक्ति है सुदुर्लभा। कृष्ण जब भक्ति मिलता है ना, कृष्ण उनको हो जाता है, अपन हो जाता है।
तो इसलिए भक्त लोग हाँ कोई मांगता नहीं है ऐसा, कोई सालुक्य षष्ठी सामीप्य साजुज्य सारूप्यम अक्योत्तम अप्युत दीयमान न गृणंती बिना मत सेवनम जना। कपिल देव देवहूति को, माता देवहूति को बोला ऐसा, जो भक्त लोग क्या सालुक को भगवान का धाम में जा एक साथ में बैठने का भी कोई मांगता नहीं, और षष्ठी भगवान का जैसा रूप और सामीप्य भगवान का साथ रहना एक साथ में भगवत धाम में, और हाँ सारूप भगवान का जैसा रूप, और ऐकोत्तम तो कोई चाहता ही नहीं भक्त। ऐकोत्तम मीन्स साजुज्य मुक्ति, जब असुर को वध करता है ना भगवान तो उनको ये मुक्ति मिलता है, भगवान का साथ में एक हो जाता है, एक भगवान का शरीर में समा जाता है वो ब्रह्म ज्योति। तो ये चाहता नहीं है भगवान। तो भक्त लोग ऐसा कोई कामना वासना करता नहीं, वो निष्काम रहता है। अन्नावली सदा सुन्नम ज्ञान कर्माण अनावृतम अनुकूल न कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो ये है भक्त का मनोवांछा। तो कोई चाहता है तो उनको मिलेगा, जो कोई मिलेगा। काम सर्व काम व मुक्ष काम उदाहरती तीव्रेन भक्ति जोगेन न जयेत पुरुषम परम। ये सुखदेव गोस्वामी द्वितीय स्कंध में देखिए भागवतम, जो अकाम सर्व काम, उनको जो आपको कामना बसना है तब भी भगवान को पूजा कीजिए, और आपको कोई कामना बसना नहीं है तब भी भगवान को पूजा कीजिए, और मोक्ष चाहता है तब भी भगवान को पूजा कीजिए, भगवान को नाम लीजिए, भगवान का आराधना कीजिए, तो सब कुछ मिलता है भगवान का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मुझे लगता है ये जो प्रश्न था ऋषभ गुप्ता जो यूपी से पूछ रहे थे, वो किस्मत बदलना चाहते थे, तो प्रभु जी के उत्तर से पूरा जीवन बदल सकता है, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकला जा सकता है। पूरा सार उन्होंने बता दिए कुछ ही मिनटों में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो अगला प्रश्न है जगन्नाथ देव प्रभु जी के लिए। ये राधा जगत माता देवीदासी पूछ रही हैं असम से कि प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हम पुरुषोत्तम मास में भगवत गीता का 15वां अध्याय क्यों पढ़ते हैं, क्यों अध्ययन करते हैं? कृपया कर कर इस पे रोशनी डालें। हरे कृष्ण माता जी, राधा छेत्री माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना दिन बाद आप प्रश्न पूछे हैं। माता जी प्राय प्रश्न पूछते थे लेकिन आज आए हैं। तो माता जी का प्रश्न है कि हम लोग पुरुषोत्तम महीने में भगवत गीता का पुरुषोत्तम जो क्यों अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए भगवत गीता जो है नित्य ग्रंथ है, वो कभी भी किसी भी क्षण किसी भी पल वो पढ़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी इन जनरल सबको आकृष्ट करने के लिए भगवान चाहते हैं कि पुरुषोत्तम महीना में पुरुषोत्तम योग पढ़े। और भी बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण है क्योंकि पुरुषोत्तम भगवान है और ये महीना भी पुरुषोत्तम है। और भगवत गीता में जो योग है 18 अध्याय में से 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग है। ये है सिंपल कारण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो अगला प्रश्न है रूप सनातन प्रभु से कि प्याज लहसुन जो है वो सात्विक भोजन, सात्विक आहार नहीं माना जाता, लेकिन क्या करें जब हमारे घर में प्याज लहसुन का सेवन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हरे कृष्णा। शास्त्रों में बताया गया भगवद गीता में 17 अध्याय में कि तामसिक, रजगुणी, सत्वगुणी 3 प्रकार के भोजन होते हैं। तो भरसक प्रयास करना चाहिए हर मनुष्य को कि वो सात्वगुणी आहार ग्रहण करे, जिससे हमारे मन को शांति हो, शरीर स्वस्थ रहे, भक्ति में आगे बढ़े और कभी भी पॉजिटिव एनर्जी आए, है ना। तो इसीलिए भरसक प्रयास करना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति है कि हम प्रयास करते हुए भी अगर घर पे ऐसा सूटेबल नहीं है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो 2-3 ऑप्शन तो है, लेकिन आपको सूटेबल होगा या नहीं, क्योंकि हम जब विदेश में थे तो हमारा भी यही प्रश्न था। तो प्रभुपाद जी की कृपा से अब तो हर जगह पर इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन सेंटर, गोविंदास हर जगह पर उपलब्ध है। तो प्रयास कीजिए कि इस्कॉन मंदिर में जाइए और वहाँ पर प्रसाद आपको बहुत सुंदर रूप से सत्वगुणी एकदम भगवान का महाप्रसाद
प्राप्त कर सकते हैं। और ये सुविधा नहीं है तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द हमारे घर में सब शतगुणी आहार ग्रहण करने के लिए सफल हो। तो ये हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, और अपने आप में भी बहुत प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम घर भी नहीं छोड़ सकते हैं और अपना कार्य भी करना चाहिए। तो इसीलिए आपके घर में रहते हुए आप प्रयास कीजिए और माता पिता को, अपने बड़ों को समझाइए भगवद गीता के द्वारा। और इस्कॉन मंदिर कहीं पर भी है आपके आसपास में, अड़ोस पड़ोस में है, प्रत्येक रविवार सत्संग होता है, जाइए। तो वहाँ पर जाके आप और भी उच्च ज्ञान प्राप्त करेंगे और सबके लिए उच्च ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो ये प्रयत्न करते रहना है, और इतना बड़ी बात नहीं है, आप जब भी करते रहिए और सत्संग करते रहिए तो धीरे धीरे ये प्याल लहसुन जो है छूट जाएगा। क्योंकि आपको जब वास्तविकता मालूम हो जाती है तो उसमें से सबका मन हट जाता है। जिस प्रकार से एक कटोरा पर विष रखा गया हो तो कोई बोले कि ये विष आप पी लो, वास्तव में वो विष को जानता है, वो विष को मालूम है कि हम पिएंगे तो मर जाएंगे, तो भला उसको जितना प्रयास करे वो पिएगा नहीं। तो इसी प्रकार से जब हमको वास्तविकता ज्ञान प्राप्त हो जाती है तो हम इन अनर्थों से, जो भगवान को पसंद नहीं है, जो मेरे प्रभु को पसंद नहीं है, तो मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। अगर हम कृष्ण में जितना प्रेम बढ़ते जाएगा उतना जो भगवान को पसंद है हम वही ग्रहण करते जाएंगे। इस संसार में भी हम देखते हैं कि कोई एक स्त्री को पसंद करता है तो वो जो चाहते हैं वही करता है। संसार में भी ऐसा लागू होता है। तो इस प्रकार से जब हम कृष्ण से प्रेम बढ़ते जाएगा, भक्ति करते जाएंगे, जप करते जाएंगे, तो धीरे धीरे हमको समझ में आ जाता है कि भगवान तो ये ग्रहण नहीं करते हैं प्याज लहसुन, तो हमें भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। दृढ़ता अंदर में आने लगती है तो धीरे धीरे भगवान की प्रेरणा से सब घर में ठीक हो जाएगा। तो आप प्रयास करते रहिए और भगवान से प्रार्थना करते रहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो काफ़ी सुंदर इन्होंने उत्तर दिए, और मुझे इनके उत्तर से अपना एक जीवन का कुछ पल ध्यान आया कि आज से 15 साल पहले जब मैंने पहली बार प्याज लहसुन छोड़ा, कि मुझे लगा, मैं 18 साल का था उस समय, पहली बार गया मंदिर, तो मुझे लगा कि भगवान को भोग नहीं लगता तो प्याज लहसुन क्यों खाएं। तो उस समय पे दिल्ली जैसे शहर में हर जगह, हर गली में खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जिसमें प्याज लहसुन हर चीज़ होती है। तो मेरे पिताजी ने कहा उस समय पे कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, कि कैसे संभव है कि प्याज लहसुन ना खाए व्यक्ति। ठीक है, कुछ समय के लिए या एक चीज़ में ना खाएं बट कभी खाएं ना, ऐसा कैसे संभव होगा। तो लगा कि ठीक है, जो चीज़ में प्याज लहसुन का मतलब नहीं है वो तो भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं, फल इत्यादि जो हैं तो भोग अर्पण करना शुरू किए कि करते करते, और सबको प्रसाद खिलाते रहे। पानी तो अर्पित कर सकते थे। तो धीरे 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 सब कुछ बदलता चला गया और सब कुछ हो गया। तो काफ़ी सुंदर प्रभु जी ने बताया। अगला प्रश्न है हमारे अमृत कारण प्रभु जी से। ये इंग्लिश में लिखे हैं प्रश्न और कनाडा से हैं। बोल रहे, आई एम इन डिप्रेशन ड्यू टू बैड हेल्थ, कैन चैंटिंग बी इफेक्टिव। तो मैं जो है वो डिप्रेशन से ग्रस्त हूँ, मेरे स्वास्थ्य का मेरा ख़राब स्वास्थ्य है, मैं डिप्रेशन से ग्रस्त हूँ। तो क्या ये जप हरिनाम मेरे लिए सहायक होगा? कनाडा से कौन किया क्वेश्चन? हाँ जी, कौन से कौन? ये तन्मय मदान। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, डिप्रेशन एक बीमार जैसा है। बहुत कुछ कारण होता है डिप्रेशन होने का लिए। जीवन में बहुत आशा, कुछ आकांक्षा रहता है किसी हर आदमी का, तो ये पूर्ण नहीं होगा और कुछ ऐसा दूसरा भी कारण हो सकता है। हमारा एक टीचर था, साइंस टीचर, हमारा स्कूल लाइफ में, उनका भी ऐसा डिप्रेशन, बहुत डिप्रेशन आया था, रात को नींद नहीं होता उनको। तो कैरम खेल रहा था एक दिन उनका साथ, कैरम खेलना पसंद करता था बहुत। हम भी उनका साथ एक साथ में खेल रहा था, हमारा दादा का जैसा
वर्धा हमारा बड़ा दादा का फ्रेंड्स था। तो बाद में एक दिन ऐसा बाय द बाय वो बोला हमारा ऐसा डिप्रेशन आ रहा है, हम रात को नींद नहीं होता है, ले आपका क्या मेडिसिन खा रहा है आप? मेडिसिन में ऐसा काम भी नहीं होता हमारा। हाँ मेडिसिन तो डॉक्टर का पास गया, इलाज किया मैंने, हाँ मेडिसिन भी खा रहा है, हाँ लेकिन काम नहीं हो रहा है हमारा। तो हम बोला ठीक है, अब एक मंत्र एक प्रैक्टिस करके देखिए आप, भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र जपन करके देखिए आप। अब जब नींद नहीं होगा, डिप्रेशन में आप ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपको, अब जप करने का लिए कोशिश कीजिए। तो बाद में आप 1 सप्ताह का बाद हमको रिपोर्ट दीजिए, लेकिन आपको कम से कम 4 माला करके करना है। आप जब स्नान करके आएगा, अब रात नींद में जाएगा, तब आपको बैठ के ऐसा करना है। और जब करेगा आप श्रवण करना चाहिए आपको, तब आपको जल्दी जल्दी हृदय का परिवर्तन और डिप्रेशन छोड़ जाएगा ज़्यादा जल्दी। तो 1 सप्ताह का बाद अरे हमारा तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी है मेडिसिन को कोई ज़रूरत नहीं है, ये करेगा हम, ये चाहिए हमको। तो ये जब हरे कृष्ण महामंत्र जब जप करेगा ना, प्रभुपाद ने ये बोला है, जब जप करने का टाइम जब श्रवण करता है, मुँह का सामने कान रहता है, लेकिन हम लोग श्रवण में ध्यान नहीं देता है। जो हम लोग जप करेगा ना वो श्रवण करना चाहिए। तो ये बोलता है जपो मेडिटेशन। जब ये ऐसा करेगा आप, आपको जल्दी जल्दी डिप्रेशन से आप मुक्त हो जाएगा। आप ये कोशिश करके देखिए आप, दिस इज साइंस, दिस इज प्रैक्टिकल। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ने बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान बताए हैं। श्रीला प्रभुपाद भी कहा करते थे कि हरि नाम करने में क्या नुकसान है, आप 1 हफ्ता कर देखिए क्या लाभ होता है, खुद कर देखिए। कोई पोस्ट डेटेड चेक नहीं है कि आप कर देखिए बाद में लाभ पता चलेगा। आप अभी कीजिए, अभी लाभ मालूम पड़ेंगे। अगला प्रश्न है जगन्नाथ देव प्रभु के लिए। ये श्री जय सुख जाविया सोमनाथ से पूछ रहे हैं। सादर प्रणाम। जीवन में प्रभु कृपा का अनुभव कैसे कैसे आ सकता है, क्या करें? जयसुख जी, उनका नाम ही है तो जयसुख जी, मतलब उनको तो महासुख मिला है, भगवान का सुख। जयसुख नाम मिलना इतना साधारण बात नहीं है। एक तो पराजय से व्यक्ति दुख होता है, पराजय दुख, पराजित दुख, लेकिन जय विजय मिला है, साथ में सुख। तो ये है प्रभाव कि उनके परिवार वाले उनको जयसुख नाम दिया है। ये पहला कृपा है, फर्स्ट। वो बोले ना किस किस माध्यम से उनको कृपा मिला। दूसरा, सोमनाथ जो है जगह, वो सारे विश्व के लोग आते हैं सोमनाथ का दर्शन करने के लिए। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है सोमनाथ, तो आप ऐसे धाम में विराजमान है। ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। और तीसरा है कि ये इस्कॉन से कनेक्टेड है, भक्ति से कनेक्टेड है। और भगवद गीता, भागवतम, हरिनाम, टेम्पल, मंदिर। मंदिर क्या होता है? वैकुंठ का स्वरूप है। तो मंदिर में आना जाना मतलब आप भगवान का कृपा प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व काल में तो कोई मंदिर ही नहीं था। जब जगन्नाथपुरी या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जब इस जगत में नहीं है, उससे पहले एकमात्र विग्रह था, वो है नीलमाधव। लेकिन वो भी किसी को पता नहीं कि कहाँ था। और अभी तो देखिए भगवान की कृपा, श्रील प्रभुपाद की कृपा, अभी हर जगह भगवान के मंदिर है। अगर मान लीजिए उनका घर बहुत दूर है मंदिर से, तो घर में टीवी है, टीवी के माध्यम से विभिन्न प्रकार का लाइव आ रहा है। गोविंद देव जी जयपुर का लाइव आ रहा है, इस्कॉन मायापुर का लाइव जा रहा है, राधा रास बिहारी, हाँ पूरे विश्व का लाइव। महाकालेश्वर, शिव जी हो, महादेव हो, या भगवान राधा कृष्ण हो, विष्णु हो, सोमनाथ, हर जगह कितना फैसिलिटी है। तो ये भगवान की कृपा है। उनका जो प्रश्न कि कैसे हम ये अनुभव करें कि भगवान की कृपा, ऐसा ही है ना प्रश्न? एक बार फिर से बताइए तो क्या बोले। जीवन में प्रभु कृपा का अनुभव कैसे किया? तो ये है कृपा, ये है अनुभव। पूर्व काल में तो ऐसा सुविधा ही नहीं था। आपका क्या है उज्जैन के महाराज का नाम, जो जिन्होंने जगन्नाथपुरी में जाके, इंद्रदुम्न महाराज। इंद्रदुम्न महाराज पूरा जीवन ही सेक्रीफाइस कर दिए भगवान को प्रकट करने के लिए। कहाँ है भगवान? अपना उज्जैन अवंतीपुर छोड़ दिया, जगन्नाथपुरी में आके बस गए, स्वर्गलोक चले गए, ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मा जी को लाए। आते आते पूरा 2-3 युग, 4-5 युग खत्म,
अभी तो हम लोग को उतना कुछ नहीं, भगवान तो खुद आ रहा है, तो ये भगवान की कृपा, प्रभु कृपा मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं। अब घर घर में हरि नाम है, संकीर्तन है, और जो नहीं आ सकते दर्शन करने जगन्नाथ बाहर निकल आते हैं स्वयं उनको दर्शन देने के लिए रथ यात्रा के माध्यम से। तो हमारा अगला प्रश्न है रूप सनातन प्रभु जी से। उसमें ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि 5 पांडव और द्रौपदी को स्वर्गलोक जाना पड़ा, गोलोक वृंदावन क्यों नहीं? अच्छा हरे कृष्णा। तो 5 पांडव को स्वर्गलोक जाना पड़ा, गोलोक धाम क्यों नहीं? देखिए इसमें बहुत सारी रहस्य हैं। तो ये हमारे शास्त्रों में जो छिपी हुई बात होती है, जो हमारे आचार्यगण प्रकट कर से साख्य भाव रखते थे, उन सब का साख्य प्रेम था। तो ऐसे हमने सुना है हमारे आचार्यों से, गुरुजनों से, कि अर्जुन जो थे वो अकेले अर्जुन नहीं थे। जिस प्रकार से श्री गौर लीला में चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण है, एक ही रूप में आए, लेकिन दोनों है उनके शरीर में। इसी प्रकार जैसे कि अद्वैताचार्य जी जो हैं, उनके शरीर में सदाशिव जी हैं और महाविष्णु हैं। तो इस प्रकार से क्यों? ठीक है, नतून कर चालू करो। तो इस प्रकार से हम समझ सकते एक हैं। सेकंड रुकिए प्रभु जी। हरी बोल। अभी तो नहीं चल रहा है, नहीं, पानी पी सकते। तो कार्यक्रम ठीक चल रहा है। कंटिन्यू। तो इसी प्रकार अर्जुन जो थे भगवान के सखा थे, उज्ज्वल सखा, अर्जुन। तो भगवान के सखाओं में से एक सखा का नाम है अर्जुन सखा। तो वो अर्जुन सखा जो है, ये अर्जुन जो महाभारत के जो अर्जुन, उनके एक अंश रूप में आए थे और उन्हीं में प्रवेश किया था। इसी प्रकार से ये 5 पांडव जो है अलग अलग स्वर्ग से आए थे, साथ साथ में गोलोक धाम से भी एक एक अंश रूप में आए थे। तो इसीलिए वो लोग अपने अपने स्थानों में फिर वापस चले गए। तो एक अंश के रूप में अर्जुन जो थे भगवान के नित्य सखा है, वो उसी रूप में वो गोलोक धाम चले गए। तो इसी प्रकार का वर्णन हमें शास्त्र में गुरुओं से मिलता है। तो दूसरा हम ये भी देखते हैं कि 5 पांडव जो है, आप लोग जब वृंदावन जाएंगे तो राधा कुंड पर आप लोग देखेंगे, वहाँ पर 5 पांडव का वृक्ष अभी भी वो वृक्ष के रूप में तपस्या कर रहे हैं। तो वहाँ पर 5 पांडव जो है ना, वहाँ पर जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो राधा कुंड का जो अभी जो हम देख रहे हैं जो कुंड बना हुआ है, उस समय में जो बना रहे थे, तो उस समय में जो आसपास के जितने भी वृक्ष थे उनको काट रहे थे। तो उनमें से एक वृक्ष जो था, अभी भी एक वृक्ष अभी भी है, अभी भी जाके देख सकते हैं। तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी को सपना आया कि हे प्रभु, आप हमें यहाँ से मत हटाइए, हम 5 पांडव हैं, यहाँ पे रह के तपस्या कर रहे हैं और भक्तों का हमेशा कीर्तन कथा सुनते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राधा कुंड के तट में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्राप्ति के लिए 5 पांडव तपस्या कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि एक प्रकार से वो लोग अपने अपने स्वर्ग से जो रूप में आए थे वो स्वर्ग में चले गए, लेकिन अंततः तो वो प्रयास कर रहे हैं। अभी
एक एक अंश से, तो जो अर्जुन के अंश से हमने ये सुना है कि वो चले गए गोलोक धाम, लेकिन दूसरे जो अभी भी तपस्या कर रहे हैं जा सकते हैं, कोई भी गोलोक धाम जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो स्वर्ग में वापस गए फिर स्वर्ग में ही रहे ना, स्वर्ग में पुण्य खत्म होने के बाद सब फिर वापस आना पड़ता है, फिर आगे फिर तपस्या करना पड़ता है। तो इसीलिए 5 पांडव स्वर्ग में हमेशा नहीं रहेंगे, वो अंततः तो भगवतधाम जाना ही है सबको, तो वो आके तपस्या करेंगे, अभी भी कर रहे हैं राधा कुंड में। तो अभी भी हम वो वृक्ष का दर्शन करके उनसे आशीर्वाद भी ले सकते हैं कि हम भी भक्ति करके गोलोकधाम जा सकें। तो इसीलिए 5 पांडव एक रूप से जो स्वर्ग चले गए और जो दूसरे रूप में जो थे वो भगवान के धाम चले गए। हरे बहुत कृष्णा। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा उत्तर दिए प्रभु जी ने, बहुत गहरा उत्तर बहुत सरलता से समझाए। अगला प्रश्न है अमृत कारण प्रभु जी के लिए कि जो व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते उनके साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये नितिन चोपड़ा पूछ रहे हैं हावड़ा से। ये सुंदर क्वेश्चन। नाम अपराध में पड़ता है, ये 9 नंबर जो नाम अपराध होता है ना, तो 9 नंबर नाम अपराध में आता है जो व्यक्ति भगवान का नाम लेने का मन नहीं है, उनको जोर करके भगवान का नाम बोलना नहीं चाहिए। इनका व्यवहार, ये प्रभुपाद ने एक कोटेशन किया, सर्पात कूड़ो, हाँ, और सर्प कूड़ो होता है, लेकिन सर्प से भी ज़्यादा क्रूड़ होता है कोई कोई आदमी। तो मंत्रो औषधि बसु सर्प खड़ो के निवर्जते, जो सांप है ना, वो जो सांपुड़े होता है, स्नेक चार्मर, वो सांप को बस कर सकता है, लेकिन वो जो कूड़ो होता है आदमी लोग, उन लोग को बस नहीं होता, इसलिए उनको संग करना नहीं चाहिए, उनको हाँ संग त्याग करना चाहिए। तो हम लोग भगवान का पास उन लोग का लिए प्रार्थना कर सकता है, ठीक है, हाँ, प्रार्थना करने से प्रार्थना का अलंघनीय शक्ति होता है। भगवान का पास जब प्रार्थना करेगा ना सही ढंग से, तो उनका भी परिवर्तन होता है। तो प्रभुपाद को जगाई माधाई का उद्धार किया नित्यानंद प्रभु ने, लेकिन प्रभुपाद के पास हजारों जगाई माधाई आया, कितना कितना करोड़ों आदमी भी आया, लेकिन उन लोग का परिवर्तन हुआ, भक्त हो गया। तो ये शुद्ध भक्त का ऐसा शक्ति होता है, लेकिन हम लोग नहीं सकता ऐसा, तब कम से कम प्रार्थना कीजिए भगवान का पास, हाँ, उनका साथ ज़्यादा मिलने का ज़रूरत नहीं है, और भक्त संग करना चाहिए। हाँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला साधु संग करने का लिए, असत संग त्याग बोला है, हाँ, असत संग त्याग, ये वैष्णव आचार, वैष्णव क्या है, असत संग त्याग करना है और साधु संग करना है, ऐसा चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न है जगन्नाथ देव प्रभु जी के लिए कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें। कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें? देखिए, कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें, किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए उनकी इच्छा को जानना है पहला चीज़। एक पत्नी अपने पति की सेवा करते हैं, वो जानते कि मेरे पति को क्या चाहिए, उनको कौन सा सब्जी चाहिए, खाने में कौन सा उनको अच्छा लगता है, हाँ। तो उसी प्रकार भगवान क्या चाहते हैं वो पता चलेगा जब हम उनके ग्रंथ पढ़ेंगे। भगवत गीता में भगवान खुद अपनी वाणी से बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर आपके पास धन नहीं है, छोड़ दीजिए, पत्र, पुष्प, फल और जल, ये तो कोई भी एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी, इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में, भगवत गीता के तात्पर्य में लिखते हैं, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी उनको प्रसन्न कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई करोड़पति है, अरबपति है, और वो बोले कि नहीं मैं मुकुल दाना दूंगा, मतलब थोड़ा सा चीनी लगा के भगवान को अर्पण करेंगे, तो नहीं चलेगा। उनके लिए थोड़ा अच्छा TOVP जैसे मंदिर में उनको डोनेशन करना होगा, तब भगवान प्रसन्न होंगे। तो प्रसन्नता का लेवल सब व्यक्ति का अलग अलग होता है। आप गरीब है तो आप उस हिसाब से भगवान की सेवा करेंगे, आप धनी है तो आपका सिर्फ तुलसी पत्ता और जल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। खैर, भगवान को आपका तुलसी पत्ता भी नहीं चाहिए और पैसा भी नहीं चाहिए, लेकिन आपके खुद के उद्धार के लिए भगवान चाहते हैं इसे करना। जैसे गंगा जल है, गंगा पूजा, गंगा पानी में गंगा देवी वहाँ पे
मतलब कितनी मात्रा में जल है, यस, कितनी मात्रा में जल है, लेकिन हम लोग जस्ट अंजोली भर पानी गंगा देवी को अर्पण करते हैं, हे माता आप हमें उद्धार कीजिए। तो हमने क्या किया गंगा देवी को, हमने क्या किया, वो तो वही का पानी उनको दिया। तो उसी प्रकार भगवान की भक्ति भी ऐसे है। तो भगवान को प्रसन्न करना मतलब हम लोग कुछ भी करें भगवान प्रसन्न नहीं हो सकता, और कुछ भी नहीं करने से भी भगवान प्रसन्न, इफ दे वांट, अगर वो चाहे, इसे कहते हैं हेतु की। तो भगवान की कृपा मीन्स हेतु की है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो कृष्ण की इच्छा जानेंगे तो हम कृष्ण को प्रसन्न कर पाएंगे। अगला प्रश्न है रूप सनातन प्रभु जी के लिए। तो आज का समय ओके, कथा तो को अभी समय समाप्त हो रहा है, तो हम ऐसे ही उत्साह के साथ अब प्रश्न पूछते रहिए। जिन भक्तों के हम प्रश्न नहीं ले पाए हैं हमारे पास आ चुके हैं, और हम इसको अगले टॉक शो में लेने का प्रयास करेंगे। तो सभी का धन्यवाद हमारे समक्ष जो प्रस्तुत हुए आज। आशा करते हैं कि आपके प्रश्नों के उत्तर अच्छे से मिल पाए होंगे, और जो भी लोग हमें मायापुर टीवी के माध्यम से देख पा रहे हैं, ऑनलाइन देख पा रहे हैं, केबल टीवी के माध्यम से देख पा रहे हैं, उन बस। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय हो। की जय, की जय, जय निश्चित। এটা সত্যি এর সাথে কানেকশন ছিল বা জাস্ট আমাদেরকে দেখার জন্য? ও, बहुत सुंदर। प्रभु जी आप अनुपम श्रीवास प्रभु, जब आप बोलेंगे ना थोड़ा सा और मतलब जोर से बोलना है, स्ट्रांगली बोलना थोड़ा, आपका बहुत धीमी गति से आ रहा है, जैसे थोड़ा किसी तेज। व्यक्ति का आपका सॉफ्टनेस ज़्यादा है।